A very good afternoon to all of you. I hope I'm visible and audible. आप सब मुझे देख पा रहे हैं? Yes, sir. Perfect. So very good afternoon to all of you. Let's get it started now. So what are we going to discuss today? Why this special session today, and what should you be expecting from today's session? So this is not a session where we are going to talk about the individual academic performances of your child. I think for that we do have our regular PTMs and everything. So in this session we are going to talk about something more deeper, something more important, something more purposeful for each one of you. I would request all of you to ensure that this is a parent session only. So if you have your kids around, अगर आपके बच्चे आपके साथ ही हैं तो उनको आप किसी और रूम में किसी और जगह पे भेज दीजिए. दैट्स माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड माय सेकंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि इफ पॉसिबल, इफ यू कैन सपोर्ट, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए, बिकॉज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी to talk to the parents without able to see their expressions and everything. So it's my humble request, if the situation allows you to switch on your videos, I'll be highly grateful to all of you to switch on. आप अपनी वीडियो अगर ऑन करके हम काम कर सकते हैं. So before we thank you so much parents. So we before we move ahead, before we move ahead, let me tell you a story. मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. Now बहुत साल पहले, लगभग 10,000 साल पहले, एक लड़ाई हो रही थी, एक युद्ध हो रहा था इजराइल और पैलेस्टीन में. आई थिंक वी ऑल वुड अंडरस्टैंड वो युद्ध आज तक जारी है. वो जो इजराइल और पैलेस्टीन में लड़ाई हो रही थी, तो एक जगह थी जहां पे वो लड़ाई हो रही थी पहली बार, वैली ऑफ इला. वैली ऑफ इला, ELAH, एक जगह है बॉर्डर पे. वहां ये लड़ाई हो रही थी. तो लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी और कोई भी कंट्री की आर्मी डोमिनेट नहीं कर रही थी. मतलब इक्वल चल रहा था और कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था कि ये युद्ध कौन सा देश जीत रहा है. तो पैलेस्टीन ने क्या किया? पैलेस्टीन ने अपनी तरफ से, अपनी आर्मी की तरफ से, एक 9 फीट का लंबा, बहुत लंबा, इमेजिन 9 फीट का लंबा आदमी, आदमी तो चलो हम राक्षस भी बोल सकते हैं उसको, मैदान में उतारा, जिसको हम आज की स्टोरी में गोलियत बोलेंगे. गोलियत. आपको स्टोरी समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए. और उस गोलियत ने इजराइल आर्मी को ओपन चैलेंज दिया. वो चैलेंज ये था कि अब क्योंकि ये आर्मी वर्सेस आर्मी में कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो मैं आपकी पूरी आर्मी को ओपन चैलेंज देता हूं कि लेट्स हैव वन ऑन वन. हम वन ऑन वन फाइट करेंगे, और जो भी मुझे वन ऑन वन बैटल में अगर कोई हरा पाया तो इजराइल जीत जाएगा. बट अगर 2 या 3 दिन तक कोई भी आपकी तरफ से नहीं आया मेरे से लड़ने, तो पैलेस्टीन जीत जाएगा, मेरा कंट्री जीत जाएगा. ये ओपन चैलेंज दे दिया गॉलियत ने इजराइल आर्मी. अब क्योंकि वो 9 फीट का, मतलब बहुत ह्यूज बंदा था, तो किसी में इजराइल आर्मी से हिम्मत नहीं हुई टू फाइट विद हिम. वन ऑन वन की हिम्मत नहीं हुई. 2-3 दिन बाद एक यंग सा लड़का, 18-19 साल का, वो अपने भाई को, इजराइल आर्मी में उसका भाई था, उसको खाना देने आया. एंड जब वो खाना देने आया तो उसने देखा लड़ाई रुकी हुई है, बिकॉज सबको यही सबको यही पता था कि लड़ाई तो चल रही है. जब वो खाना देने आया तो उसने देखा लड़ाई रुकी हुई है. और उसने अपने भाई से पूछा कि वी वर सपोज टू बी एट वॉर. हमें तो अभी, ये तो युद्ध का टाइम चल रहा है, तो अभी युद्ध क्यों नहीं हो रहा, लड़ाई क्यों नहीं हो रही? तो उसने अपने भाई को दिखाया. अब ये जो भाई आया था,
जो खाना लेके आया था, उसका हम इस स्टोरी में नाम है डेविड। तो डेविड ने पूछा कि लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, तो उसके भाई ने उसको बताया कि यार, उसकी उनकी आर्मी की तरफ से, वो देखो मैदान में, वो देखो दूर से देख, एक 9 फीट का राक्षस टाइप लड़का आदमी है, जिसने हमें खुला चैलेंज दिया है कि इसको वन ऑन वन हरा दो, और जो इसको वन ऑन वन हरा देगा वो कंट्री वॉर जीत जाएगा। बट हमारी आर्मी में से किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही कि हम इसको जाके वन ऑन वन कॉम्बैट में फेस करें। तो डेविड ने इधर उधर देखा, और डेविड ने कहा कि यार, डेविड ने अपने ब्रदर को बोला, मैं जाके लड़ता हूँ इससे। एंड वो 18-19 साल का था, और शेफर्ड था। शेफर्ड आप समझते हो, जो शीप्स को चराता है। तो उसको सब, उसने पूरी आर्मी में जो उसके उसके अपनी आर्मी के लोग थे, इसराइल की आर्मी के लोग थे, सब हंसने लग गए। लाइक जैसे हम लोग कभी कभी रिडिकुल कर देते हैं किसी को, कि कैसी बातें कर रहा है, हमारे में हम सोल्जर्स हैं, हमारी हिम्मत नहीं हो रही, तू तो बच्चा है। तो वो ही इंसिस्टेड कि नहीं यार, मैं जाऊंगा, मैं डेफिनेटली लड़ूंगा, देखा जाएगा, अगर मुझे अपने कंट्री के लिए मरना भी पड़े तो आई एम रेडी टू डाई। तो फाइनली सबने कहा चल, तूने मरना है मर, जो करना है कर, तो तू चला जा। तो डेविड को उन्होंने क्या किया, बहुत स्ट्रांग इजराइल आर्मी की यूनिफॉर्म पहना दी। यूनिफॉर्म स्ट्रांग थी, यूनिफॉर्म, आर्मर, ढाल, तलवार, सब दे के भेज दिया। अब डेविड, क्या हुआ कि जब वो डेविड मैदान में गया लड़ने वन ऑन वन गॉलियत के साथ, 9 फीट आदमी के साथ, तो डेविड वापस आ गया। अब जब डेविड वापस आया तो सब हंसने लग गए उस पर, कि देखा, तेरे को बोला था ना हमने, तेरे बस का नहीं है, देखा डर गया ना तू। लाइक लाइक हम यूजुअल डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। डेविड ने कहा, मैं डरा नहीं हूं, मैं ये अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने आया हूँ, बिकॉज मैं डे टू डे लाइफ में ये यूनिफॉर्म पहनने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सोल्जर। तो मैं अपने नॉर्मल रेगुलर डेज में जो मैं कपड़े पहनता हूँ, जैसे मैं आया था, मैं उन्हीं कपड़ों में लड़ूंगा। तो ही वेंट ऑन टू, अपने नॉर्मल क्लोथ्स में गया। इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 seconds उसने गॉलियत को मार दिया। कैसे मारा उसने? बीइंग अ शेफर्ड, उसके पास एक स्लिंग स्टोन होता था। स्लिंग स्टोन इज बेसिकली काइंड ऑफ अ गुलेल। उसने गुलेल से 2-3 पत्थर बैक टू बैक यहां पे मारे गॉलियत के, एग्जैक्टली exactly। एंड गॉलियत गिर गया। तलवार से उसने उसको फिर खत्म कर दिया। एंड डेविड ने गोलियत को इस तरीके से हराया। द स्टोरी इज गिवन इन द बुक बाइबल। फिक्शन है कि रियलिटी है पता नहीं, बट ये स्टोरी बाइबल में है। इसका आप पढ़ भी सकते हैं, डेविड वर्सेस गॉलियत। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी, एंड इसका इस सेशन से क्या रिलेवेंस है और आपके बच्चे की जिंदगी से क्या रिलेवेंस है, वो ये है कि हमारे बच्चों को हमें डेविड बनना सिखाना है। किस कॉन्टेक्स्ट में? अब यहाँ पे हम उसको ये नहीं कह रहे कि, अब यहाँ पे कई पेरेंट्स कहेंगे सर, हम नहीं चाहते वो मारें किसी को। मैं मारने की बात नहीं कर रहा। आजकल के टाइम पे गॉलियत कोई और एनिमी नहीं है, उसकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। इट कुड बी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, इट कुड बी लैक ऑफ क्लैरिटी इन द लाइफ की क्या करना है, इट कुड बी लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ, इट कुड बी कैसे करना है। बिगेस्ट इज हैंडलिंग इंस्टाग्राम, रील्स, स्नैपचैट, मोबाइल गेम्स, लैपटॉप गेम्स। If we want our kids to be the David, we must be giving them the right tools as parents and mentors. टूल्स का मतलब, अब अगर आप डेविड की स्टोरी पे वापस जाइए, जो आपने डिस्कस करी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके पास वो गुलेल थी। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं उससे निशाना कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? बिकॉज वो अपनी बकरियों को जब बचाता था शेरों से, तो वो उसी गुलेल से शेरों को भगाता था। That was the reason he was not overconfident. He was confident about himself कि मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने किया है। उसको अपनी एबिलिटीज पे फेथ था। जब सारे उस पे हंस रहे थे, डीप डाउन द हार्ट ही न्यू दैट मुझे इस हंसने से फर्क नहीं पड़ता, मैं हरा सकता हूं उसको। सेल्फ बिलीव था, और जो सेल्फ बिलीव नहीं टूटा, इन स्पाइट ऑफ पीपल लाफिंग एट, इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर। ही वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज लिमिटेशंस, दैट मैं जाके एक फैंसी थी यूनिफॉर्म में इजराइल आर्मी का बंदा बन के इसको नहीं हरा पाऊंगा। दैट्स वाई ही केम बैक एंड अपने नॉर्मल क्लॉथिंग में गया और उसको हराया।
he had the right tools. We need to give our kids the right tools to be the next David. और मैंने आपको बताया खतरा किससे है. खतरा is not with some real Goliath in the world. Khatra is the biggest. I personally feel that the biggest Goliath in the world is in the present generation. अगर तुम कोविड के बाद बात करें, is a lot of screen time, absolutely lack of clarity in the kids की करना क्या है, absolutely वीक अटेंशन स्पैन. वीक अटेंशन स्पैन का मतलब बच्चा एक टाइम लगातार 15 20 25 मिनट नहीं कर सकता. वो एकदम से उसको रेस्टलेस हो जाता है, वो उठ जाता है, कभी पानी पीने, कभी वॉशरूम की ब्रेक, कभी सिर्फ फोन की एक नोटिफिकेशन चेक करने चला जाता है, कभी वो इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक कर लेता है, कभी स्नैपचैट की रील चेक कर लेता है, कभी मोबाइल गेम. एक मम्मा एक गेम खेलनी है. वो है गोलियत. और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए. दैट वी फाइट, वी हेल्प देम, गिव द राइट टूल्स टू बी द डेविड. Because I want each one of the student at Genesis to have a David in himself or herself. I told you this is not an academic session. उसके लिए my team is doing, they're working very hard. My role is my role is to help we together as parent and mentor, help them channelize their energies in the right direction. That's why I wanted to have this as an ice breaking session with all of you before we have further sessions, जिसमें मैं आपको करियर ऑप्शंस के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा आने वाले 1 2 3 महीने में. कौन सी स्ट्रीम की कौन सी करियर ऑप्शन है, फ्यूचर कैसे बनता है, करियर इंडिया में कॉलेजेस कौन से हैं, फॉरेन में कौन से कॉलेजेस हैं, एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, क्या एक्सपेंसेस आते हैं. आई टेक यू थ्रू ऑल दी स्टेप्स इन नेक्स्ट 2 to 3 बैक टू बैक सेशन हम करेंगे आने वाले 2 3 महीने में. बट आज एक आइस ब्रेकिंग था बिकॉज हम मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो मी पर्सनली. आप सबने शायद सुना होगा मेरे बारे में, आपको एक बेसिक सा आइडिया है. शायद हम मिले नहीं हैं कभी, हार्ट टू हार्ट मिले नहीं हैं, तो आपको जेनेसिस आज तक सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ही लगा है. ऑब्वियसली जब आपको विजन नहीं पता होगा तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. सो आई वॉन्टेड टू कम इन फ्रंट एंड टेल यू दैट ओके, दिस इज द विजन ऑफ जेनेसिस. This is the vision by which when I was when I was 22, this was the reason I started Genesis 15 years back, to help kids reach a right college, have the right mindset to win in life. Because I know what it took for me to build this without having मतलब without having any kind of चलो वो किसी और दिन की बात है. कमिंग बैक टू योर किड्स. सो हमें क्या करना है एज अ पेरेंट, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ध्यान सुनेंगे. मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें उनको डेविड बनाने के लिए स्ट्रिक्टनेस करनी है. एब्सोल्युटली नॉट. स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी, बल्कि स्ट्रिक्टनेस कम करके डिसिप्लिन बढ़ाना है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है, अपनी भी और बच्चे की भी. देखो आप मतलब मेरा मतलब आप सबको पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है. माई सन इज जस्ट 10 year old. आपके बच्चे मेरे बेटे से बड़े हैं. लेकिन मुझे इस जनरेशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने लास्ट 15 सालों से यही जनरेशन हैंडल की है, फ्रॉम 13 years to 18 years. सो मैं उस तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ. ढील नहीं देनी, लेकिन प्यार नहीं छोड़ना. मैं अपने हर सेशन में, पेरेंट सेशन में, जो मैं स्कूल्स में भी करता हूँ, टीचर सेशन में भी एक ही बोलता हूँ. 2 L's को बैलेंस करना है. 2 L को एज अ पेरेंट, हमने जब हम एक टीनेजर को पेरेंट कर रहे हैं, 2 L. एक L है लॉ, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं घर के, जो होने बहुत जरूरी हैं. एक दूसरा L जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लव. लॉ, लॉ एंड लव. जिस घर में ये दोनों का बैलेंस करेक्ट है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिस घर में ये लॉ और लव का सीसॉ बैलेंस्ड है, एक भी चीज ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रही, वो बच्चा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पुराने बच्चों के एक्सपीरियंस से, आज अच्छी लाइफ लीड कर रहा है. तो लव का मतलब क्या है कि मैं जरूरत पड़ने पे रेगुलर अपने बच्चे को अप्रिशिएट करूंगा. जहां वो बनता है उसका अप्रिशिएशन. मैं कुछ चीजें एज अ पेरेंट, ना पता क्या होता है, अब बुरा मत माना, बिकॉज मैं हमसे आपसे मैं बिल्कुल दिल खोल के बात कर रहा हूँ. हम ना कुछ चीजें अपने बच्चों की बहुत ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. बिकॉज अब तक बच्चा इस एज में पहुंचता है, 9th में 8th में 10th में, हम लोग सब कुछ मेजर करते हैं विद द मार्क्स. टेस्ट में कितने मार्क्स, स्कूल में कितने मार्क्स, उसमें कितने तू अटेम्प्ट कैसा करता है, तू लिखता कैसा है. और आपका प्रेशर मैं बिल्कुल समझता हूँ.
ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड योर प्रेशर। वी ऑल हैव एस्पिरेशंस। हम पता नहीं कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद स्कूल भेजते हैं अच्छे, फिर ट्यूशन भेजते हैं, फिर अच्छे कपड़े दिलवाते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं। वो एस्पिरेशंस बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, बहुत सारा बच्चा उस एस्पिरेशंस में अपना बेस्ट नहीं दे पाता। तो एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ आर एस्पिरेशंस हम बहुत ज्यादा बर्डन डाल देते हैं। मैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्डन बोल रहा हूं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली अप्रिशिएटिंग देम जब उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, नॉट अप्रिशिएटिंग देम फॉर द पर्सन दे आर, not appreciating for them for the kid they are, not appreciating them for a child they are, जो अपने माँ बाप की शायद इज्जत करता है और उसको आपको पूछता है, प्यार भी करता है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट बच्चा कहीं ना कहीं, मैं आपको बहुत दिल से बोल रहा हूँ, किड्स आर वेरी क्लोज टू मी। आप सोच भी नहीं सकते, बच्चे मेरे से हर बात करते हैं, दैट दे फील अ लैक ऑफ एप्रिसिएशन इन देयर लाइफ्स इन दिस एज। तो वहां से वो लैक ऑफ लव होता है, वो लैक। और ये और ऐसा और आप लोगों ने संडे को आज टाइम निकाल के आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आई अंडरस्टैंड। सो इसका क्लियर मतलब है कि आप लोग कितने इन्वॉल्व पेरेंट हो। आप खुद देखिए, तो ये तो लव का तो लैक है ही नहीं ना। एंड सेकेंड इज लॉ। सो लॉ का मतलब यहां पे हुआ कि हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताने पड़ेंगे, और जो नॉन नेगोशिएबल हैं उसमें मैं नहीं डरूंगा मेरा बच्चा मुंह बना के घूमता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर मोबाइल स्क्रीन टाइम 45 मिनट्स का होना चाहिए पर डे, तो वो 45 मिनट्स का 46 मिनट नहीं होना चाहिए। अगर वो छुट्टी वाले दिन, मान लो जिस दिन छुट्टी है स्कूल में, आपने उसको 1 आवर 15 मिनट्स अलाउ किया है, तो सुबह 30 मिनट्स और शाम को 45 मिनट्स, और वाइस वर्सा, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हमें, ये नॉन नेगोशिएबल है एज अ पेरेंट, तो इसमें मुझे एज अ पेरेंट नहीं डरना कि अगर मैं नहीं दूंगा मोबाइल तो वो पढ़ेगी नहीं, 2 दिन खाना नहीं खाएगा मेरा बच्चा, एक गेम एक गेम। वहां हम अगर वीक पढ़ रहे हैं तो बच्चा तो हमें, आई वुड से बच्चा बहुत स्मार्ट है आजकल। इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट जनरेशन। वी आर अ वेरी वेरी, मतलब मैं आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। तो वी आर आई वुड से, मतलब आप लोग मुझसे भी भोली जनरेशन के हो, एंड दीज किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट। ये पैदा ही इंटेलिजेंट हुए हैं, और आने वाली तो और भी फास्ट जनरेशन है। सो दे नो कि व्हाट इज द वीक पॉइंट ऑफ माई मदर, दे नो व्हाट इज द वीक पॉइंट ऑफ माई फादर। आई एम नॉट सेइंग, मैंने आपको पहले ही बोला, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी गॉट टू हैव अ लॉ एट आर प्लेस। नहीं होगा, नहीं पढ़ना, स्कूल नहीं जाना, मत जा, जेनेसिस नहीं जाना, नहीं जाना, कोई चक्कर नहीं, घर बैठ। बट यही तेरा स्क्रीन टाइम है, चूज अपनी मर्जी से कर ले, तूने स्क्रीन टाइम कौन से टाइम पे 45 मिनट दिन में देखना है, अलाउड है। छुट्टी वाले दिन चलो 1 घंटा अलाउ कर दिया, सवा घंटा अलाउ कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। एल्स स्कूल बंद कर देते हैं, घर बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन वेस्ट करने दो, 3 दिन वेस्ट करने दो, कुछ नहीं होने वाला। इन द लॉन्ग टर्म ऑफ लाइफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4-5 दिन वेस्ट भी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, लाइफ सेट हो जाएगी, ट्रैक पे आ जाएगा बच्चा, अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। हमें हमें फोकस करना है इन बिल्डिंग द राइट हैबिट्स इस एज में, मतलब एज अ मेंटर एंड एज अ पेरेंट। नंबर वन इज नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिल से बोल रहा हूँ, और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा आसपास है, आप अपने बच्चे को उधर कर दो, दूसरे रूम में भेज दो। क्योंकि अभी आप अपनी जगह ठीक है, मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा। मार्क्स पे फोकस करिए, बट मार्क्स से ज्यादा आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फोकस अपॉन द प्रोसेस, फोकस अपॉन बिल्डिंग द राइट हैबिट्स, डिसिप्लिन, रूटीन। कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे सो रहा है, क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी आधा घंटा कर रहा है, अगर ट्यूशन है भी है, स्कूल भी है, फिर भी क्या आधा घंटा का वॉक कर रहा है, बीच में बाहर जा रहा है, लिख के पढ़ रहा है, छोटी छोटी बात है, लिख के पढ़ रहा है, अगर करियर एकेडमिक्स में बनाना है उसमें। क्या जो टेस्ट होते हैं, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कितने मार्क्स है, या मैं उसको इंकरेज कर रहा हूँ एज अ पेरेंट कि बेटा कुछ 80 में से 40 है तो भी कोई चक्कर नहीं है, 50 है तो भी कोई चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि जो 40 नंबर या 50 नंबर, 30 नंबर या 20 नंबर या 10 नंबर कटे, क्या तूने उस पर काम किया नेक्स्ट टेस्ट से पहले, ये इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गिव रेगुलर टाइम, दैट इज वाई यू ट्रस्ट अस एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। बट मैं आपको बहुत दिल से एक चीज बोल रहा हूं, आने वाले 3 साल, 2-3 साल 12 तक बहुत क्रूशल है आपके, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइफ।
बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, अभी टेंथ नाइन्थ में चलो ठीक है रिलैक्स है, एट्थ में भी रिलैक्स है, टेंथ में हल्का सा प्रेशर फील होना शुरू होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे 11th 12th गेट्स क्रेजी। स्पेशली अगर हमें इंडिया का एक अच्छा कॉलेज तक पहुंचना है, बिकॉज कंपटीशन बहुत है। अगर मुझे मेरा टारगेट है, मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करना है फ्यूचर में, उसके लिए द गेम गेट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। वहां पे आई ऑलवेज से, और वो अभी से तैयारी शुरू करनी है इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स, आई अगेन से हैबिट्स बनानी है। हैबिट्स इज द की। सो व्हेन आई से हैबिट इज द की, मतलब मुझे आपने क्या मॉनिटर करना है बहुत कैजुअली, और पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे खराब होते देखे हैं बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स दे हैव, एंड बहुत एवरेज बच्चा बहुत अच्छा होता देखा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स दे हैव। Please monitor the kind of friends he or she is having. Please monitor the daily language he or she is using with you when he or she is discussing his or her own problems with you. और उसमें एक बड़ी हम मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम एज अ पेरेंट हमेशा बोलते हैं, मैं चाहता हूँ एज अ पेरेंट हम हमेशा चाहेंगे बच्चा सबसे बड़ी बात कोई भी ऊपर नीचे हो सबसे पहले आपको आके बताए, एम आई राइट? बट ऐसा होता बहुत कम है, स्पेशली टीनेज में बहुत कम होता है। और वो क्यों क्यों नहीं होता? बिकॉज बिकॉज बच्चे को ये लगता है, वो जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, हम लोग भी अपने टाइम से इससे निकले हैं। बच्चे को ये लगता है जो मैं बताऊंगा वो समझेंगे नहीं, और हम एज अ पेरेंट सोचते हैं तू बता तो सही, हम क्यों नहीं समझेंगे, तू कोशिश तो कर। अब उसको इस एज में हेजिटेशन है आपसे बात करने की, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक बार ट्वेल्थ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज तक बढ़ती है, उसके बाद ट्रैक रिवर्स होना शुरू हो जाता है, फिर बच्चा फिर पेरेंट के बहुत क्लोज हो जाता है, बिकॉज वो समझता है, लाइफ समझने लग जाता है कि यार मैं पेरेंट्स ठीक बोलते थे। बट इस एज में मेरी बहुत ध्यान से आप बात सुनेंगे, बहुत जरूरी है अगर हम कुछ घर का माहौल ऐसा बनाएं कि वो आपसे आके हर बात कर सके, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। बिकॉज आप समझिए, अगर उसको आपसे बात करने में हेजिटेशन आ गई, तो वो उस किसी ऐसे बच्चे से बात करेगा जो उसी की एज का है, और जो उसी एज का बच्चा है वो उसको एडवाइस भी वही देगा जो उस एज के बच्चे की माइंडसेट है, मेंटल लेवल है। तो उस एडवाइस का इफेक्ट 10 में से 9 बार बहुत इमेच्योर होगा बच्चे की लाइफ पे। That's why I said the first L is more important. The love, the atmosphere of your family is very, very important. हमें माहौल खुला देना है बच्चों को। आई मुझे देखो, मैं आप में से किसी को नहीं जानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आप मुझे बहुत सिर्फ नाम से जानते हैं, शायद कई तो मुझे नाम से भी नहीं जानते होंगे ये कौन है, यू हैव नो आइडिया। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग भी ये सेशन बाद में देखेंगे तब भी यू हैव नो आइडिया। बट सिर्फ इसलिए मैं आपको नहीं जानता तो मैं आपको एक दिल से चीज बोल रहा हूँ, दैट प्लीज इंश्योर दैट हैव अ लाइटर एटमॉस्फेयर एट होम। मतलब बच्चा आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो, और जब हम उसको ये बोलते हैं तो हमें बात बता। मान लो आज आप में से 2 3 पेरेंट ने अपने बच्चे से बात की, हमें बताया कर, वो नहीं बताएगा, अभी भी नहीं बताएगा, आप अपने आप से हेल्पलेस हो जाओगे, सर हमने कोशिश की वो नहीं बता रहा, बिकॉज ये डैमेज एक दिन का नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये काफी सालों का डैमेज है। वो डैमेज किस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा यही बच्चा छोटा फर्स्ट में था, यूकेजी में था, अब ध्यान सुनना इस बात को, सेकंड में था, और वो और छोटा था, कोई ड्राइंग बना के लेके आता था, या कुछ ब्लॉक्स बना के लेके आता था, गलत सही कुछ भी, वो आपको रोज दिखाता था ऑफिस से आके भी और घर और स्कूल से भी, आज ये बनाया मम्मा, ये बनाया। और हम बहुत एक्साइटमेंट में फाइल खोलते थे, ब्लॉक्स देखते थे, हम गलती नहीं निकालते थे, हम अप्रिशिएट करते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो उसने एक बहुत ही गंदा ड्राइंग बनाया हो, बट वी वर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ एप्रिसिएशन। गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना, मैं आप लोगों से सीखने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ, वैसे वैसे वो एप्रिसिएशन 90% चीजों की बैक सीट चली गई, फ्रंट पे क्या आ गया? क्रिटिकलनेस। हमें क्योंकि हमें कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज हम पता क्या है, हमारे दिमाग में बहुत 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 डीप बात करने जा रहा हूं मैं। हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में एक वर्जन है कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, उसमें ये हैबिट्स होनी चाहिए, उसके इतने मार्क्स आने चाहिए, वो ऐसा पढ़ाई में होना चाहिए। और जब वो वर्जन ऑफ हमारे दिमाग का वर्जन रियलिटी से बच्चे की मैच नहीं करता जो है,
हम फ्रस्ट्रेट होके उसको, उसकी रियलिटी जो उसकी है, जो जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, जिसकी वजह से आपका बच्चा इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, हम उसको निगेट करना शुरू करते हैं और बच्चा हमसे दूर हो जाता है। एंड देन वो सडनली नहीं हुआ। जो ऐसे कैसे हो गया ना, जो बच्चा स्कूल से आके हर चीज बताता था, जो बो इफ आई मतलब आई यू वुड स्पेशली फादर्स वुड अंडरस्टैंड दिस, कि हम इरिटेट भी होते थे कभी कभी आफ्टर ऑफिस कि यार बस कर लेकिन हम उसको नहीं जब वो छोटा था हम सुनते थे, हम समझते थे। बोर भी हो जाएंगे यार, एक ही चीज 5 बार बता दी है, एक ही ड्राइंग 5 बार दिखा दी है, वी यूज टू स्टिल हैड दैट पेशेंस। वो एक दिन में दूर नहीं हुआ, वो ग्रेजुअली ठक 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 ईयर्स ऑफ लैक ऑफ एप्रिसिएशन फील करके आज वो पूरा प्यार करता है आपको। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बच्चे बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स को। मैं जितनी भी स्कूल्स में वर्कशॉप्स करता हूँ, आई हैव डन मोर देन 77 वर्कशॉप्स इन डिफरेंट स्कूल्स विद द स्टूडेंट्स। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स इन लास्ट 3-4 years इन डिफरेंट स्कूल्स। मैक्सिमम बच्चा जब मुझसे बात करता है, कंसर्न वो यही कहता है, सर मुझे अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। उसके डीप डाउन ये है, आई हैव टू लिव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। हम डेविड उसको तब बना पाएंगे जब उसको हम राइट टूल्स दे पाएंगे। राइट टूल देने का मतलब है उसको, जो मैंने आपको समझाया, हम अपने बच्चे की जब कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं किसी का किसी और के साथ, वी आर टेकिंग दैट टूल ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिम और हर। जब हम सिर्फ सिर्फ अगर मैं पढ़ाई की बात करता हूँ पूरे दिन में, अगर मैं एक दिन में अपने बच्चे को आधा घंटा मिल रहा हूँ, बिकॉज आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी है, बच्चे की भी बिजी है, आपकी भी बिजी है, और उस आधे घंटे में 15 मिनट में सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, उसके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो, आई एम प्रिपेयरिंग अ डेविड एट होम? आई एम नॉट प्रिपेयरिंग अ डेविड एट होम। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर इन बिल्डिंग स्टूडेंट्स हु आर स्मार्ट फ्रॉम हियर। मार्क्स, मैं आपको जेनुअनली, मैं और ये मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ, और मुझे नहीं फर्क पड़ता आप में से अगर कोई इसका बैड इंप्रेशन बना लेंगे, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रांग, मतलब मैंने बहुत बच्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है सारे। मार्क्स 2 कम आ जाएं, 5 कम आ जाएं, फर्क नहीं पड़ेगा, हैबिट सही रहेंगी तो लाइफ में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। लेट्स टुगेदर फोकस अपॉन बिल्डिंग द राइट हैबिट्स फॉर देम। एंड रही बात उनके करियर प्लानिंग की, क्या करना है, मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। वो मेरा काम, वो जेनेसिस का काम है। इट्स नॉट जस्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली। आज आपको पता लग गया होगा, हल्का सा आइडिया हो गया होगा। मैं आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग करूंगा। ये फॉर्म्स होते हैं, ये कॉलेज ऑप्शंस हैं, ये स्ट्रीम्स की ऑप्शन है, ये करियर ऑप्शंस हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में 10th के बाद। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम सेशंस करेंगे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट शेयरिंग ऑल ऑफ दैट डिटेल्स विद यू। मुझे सिर्फ आप लोगों से क्या चाहिए इज दैट, अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे आपको मेरी इंडिविजुअल हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल एट द ऑफिशियल नंबर्स। आप उनको बोल सकते हैं मैं साहिल सर से मिलना है या बात करनी है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। मैं अगर जरूरत पड़ेगी बच्चे से भी बात करूंगा, बट मुझे पता होना चाहिए। ऑल्सो अगर कोई चीज़ आपको लगता है मैं जेनेसिस में चीज़ इंप्रूव करनी है, जेनेसिस परफेक्ट नहीं है, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम कोई भी इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं है, हमें मिलके परफेक्ट बनाना है। क्योंकि परफेक्शन रॉबर्ट्स में होती है, अलेक्सा में है, सीरी में होती है। ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, वी आर पीपल ड्रिवन बाय इमोशंस। एंड मैं जितना मर्जी मतलब चाहे 3 सेंटर्स हो, चाहे कल को 30 सेंटर्स हो, आई विल ऑलवेज बी एन एडुकेटर फ्रॉम हार्ट फर्स्ट बिफोर एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं ओनली आई एम नॉट सेइंग तो हम में कमियां होंगी, हमें आप बताइए, हम और हेल्प और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने सिस्टम्स को, अपनी फीडबैक्स को, और जो जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ बेटर कर सकते हैं, दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज दैट, please ensure that whenever we'll do next few sessions, आप please you'll take time out and you will attend those sessions। अगर मिस भी हो जाता है तो मेरी टीम इस विल शेयर द रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग जरूर देखें, सो दैट हम एक एज अ कम्युनिटी ऑफ पेरेंट्स एंड मेंटर्स हम एक पेज पे हैं, एक सोच है। अगर आपको अपने बच्चे में कोई चेंज लाना है, आप हमारे थ्रू वो चेंज ले आओ, विल डू इट। I'll speak to my team, touchwood, by the grace of God I have a very good team of teachers। विल जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम करेंगे। इट्स जस्ट दैट हमें पता होना है कि हमें कहाँ करना है।
आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ कोई 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 someone who wants to it was a very small session. I wanted to keep it a very small session because जैसे मैंने बोला, I wanted to have this an ice breaking between you and me, कि मैं समझना चाहता था आप में से कितने पेरेंट्स जेन्युइनली इन्वॉल्व हैं अपने बच्चे के लिए, और जो मुझे दिखा आज, काफ़ी दिखा मुझे। मैं कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे के नाम से एंटर किए हैं, तो मुझे उन बच्चों का आइडिया है, मैं मिलता भी रहता हूँ उन बच्चों से। कईयों ने अपने पेरेंट खुद ने अपने नाम से एंटर किए, बट मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ कि आप किस किस के पेरेंट हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट मैं ढूंढ लूंगा आप लोगों को कहीं ना कहीं से। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आज मैंने डे भी इसलिए चुना बिकॉज आज बसंत पंचमी है, इट्स डे ऑफ सरस्वती। दैट्स व्हाई आई चोज दिस डे एज टू हैव एन आइस ब्रेकिंग विद ऑल ऑफ यू। दैट्स द विजन ऑफ जेनेसिस एंड दैट्स माई पर्सनल विजन, कि ऐसे बिल्ड करने हैं सेंटर्स जहाँ पे बच्चे का ध्यान रखा जाए, हर एंगल से ध्यान रखा जाए। लेकिन आपकी सपोर्ट के बिना नहीं कर पाएंगे कुछ, बट आपकी सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली जान लगा देंगे बच्चे को अच्छा करियर देने में। इसमें कोई 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 इंच। सर। हाँ जी सर, प्लीज बताइए जी। सर कुछ पूछना था मेरे को ना। प्लीज बताइए सर। मैं अध्ययन का डैडी बोल रहा हूँ। ठीक है, हाय सर, कैसे हैं आप सर? बढ़िया सर। तो सर प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने एक तो फ्रेंड सर्कल की बात करी है ना। तो फ्रेंड सर्कल तो जैसे उसका क्लास में जैसा है ना। जी। तो जब मैंने जेनेसिस ज्वाइन कराया तो उसने जेनेसिस में भी ऐसा बच्चा ढूंढा हम्म। जो मतलब गेम उससे भी ज्यादा खेलता था, मतलब ढूंढा भी उसने वही मतलब। हम्म। सर हम वहीं अट्रैक्ट होते हैं ना जहाँ मतलब पे। यहाँ भी उसने वैसा ही ढूंढ लिया, मतलब जैसा चाहिए ना। इसको जहां मर्जी ले जाएंगे, मतलब कहीं भी मैं नए इंस्टीट्यूट ले जाऊं चाहे नए स्कूल में ले जाऊं, ट्रू। लेकिन ये वही फ्रेंड सर्कल ढूंढेगा। तो सर हम तभी ठीक है, सर हम एक तो ये फ्रेंड सर्कल की। तभी सर हम दूसरा, अपने बच्चे। अच्छा आप बोलिए पहले, हाँ जी आप बोलिए। हाँ दूसरा पॉइंट ये था मेरा। दूसरा पॉइंट आप कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम तो इसका ये हमने जीरो भी कर रखा है। बात हम्म। ये है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जी। प्रॉब्लम एक चीज है कि इसको जब भी मौका मिलेगा ना, मतलब कैसे भी करके पासवर्ड तोड़ के लैपटॉप, इसने लैपटॉप में पता है किसी ने नहीं सिखाया इसको। लैपटॉप में इसने ब्लू स्टैक इंस्टॉल किया, खुद किया, अपने से किया इसने। हम्म। किसी ने नहीं सिखाया इसको। ब्लू स्टैक मतलब एक ऐसी, कईयों को नहीं पता टेक्निकली। ब्लू स्टैक एक, मैं टेक्निकल हूँ, मेरे को पता है, इंजीनियर हूँ, तो इसने ब्लू स्टैक ऐसी चीज होती है कि जो लैपटॉप में तो विंडो चलता है, उससे वो एंड्रॉयड बन जाता है, लैपटॉप आपका एंड्रॉयड बन जाता है, फोन बन जाता है लैपटॉप। अब एंड्रॉयड बन गया तो अब उसमें ऐप डाउनलोड करके गेम खेलो, जो मर्जी करो। तो ये सब कुछ इसने खुद सीख लिया। और अब इसको मौका चाहिए कि कैसे भी करके पासवर्ड का या टैब का, कभी मम्मी का फोन, किसी ना किसी का मिल जाए तो ये गेम खेलेगा तुरंत। इसने ये तक देख लिया, उसका फोन का क्लोन बना लेता है ये। फोन का क्लोन बना लेता है, एक सर सेकंड यूजर बना लेता है। आप समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा कितना जीनियस है? अगर हम उसको सही डायरेक्शन अब वो तो देंगे, मेरे को पता है। वो क्या तगड़ी आप बना देगा दुनिया के लिए आने वाले टाइम वो में। तो सर आपको भी पता है, वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं है ना। करेंगे सर, उस पर लगे हुए हैं मैं हम। यही तो बात कह रहा हूँ। उस पर हम लगे हुए हैं वो मैं आपसे इंडिविजुअली बात अब करूंगा सर इस गेम बारे के में ना। लिए हमने तो जीरो कर रखा है, हमने देना ही नहीं है, हमने फोन ही बंद कर दिया है कि देना ही नहीं, तेरे को जीरो ही कर दिया, 45 छोड़ो, हमने देना ही नहीं है। ठीक है। तो लेकिन इसको मौका मिलेगा तो ये करेगा। ये अब रात को उठता है स्पेशली, बताओ, रात को 2-2 बजे उठ जाएगा और मम्मी के फिंगरप्रिंट लगवा लेगा सोए हुए के, और लगा के फिर खेलेगा। कोई बात नहीं सर, मैं आपसे इंडिविजुअली, मैं चाहता हूँ हम किसी बच्चे के बारे में ना इंडिविजुअल ऐसी बात इंडिविजुअल लेवल पे करें, नॉट पब्लिकली। मैं आपको कल या परसों में आपसे कनेक्ट करता हूँ सर, ठीक है जी? ठीक है। ठीक ओके है। ओके, ऑल द पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। आपने मुझे मन में जो भी दुआएं देनी है आप दे देना। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। बाय बाय, टेक केयर।